अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से अपना काम कर रहे होंगे। ओके, आज एक्सरसाइज 2.2 करते हैं और 2.2 जो है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर लेते हैं। दे आर वेरी इजी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एज वेल फॉर ऑब्जेक्टिव, लेकिन MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद द रिस्पेक्ट to addition and multiplication। अब रियल नंबर कोई सा भी नंबर हो जाता है। इफ़ ए बी लाइक कोई सा नंबर, मैं सपोज कर लेती हूँ 2 3 बी, टू नंबर्स रियल नंबर्स। देयर सम इज रिटन एज a प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट इज, अब जाहिर सी बात है जो सम है वो a प्लस बी होगा और जो प्रोडक्ट है वो ए बी के फॉर्म में होगा। टू मल्टीप्लाई विद 3 इसका मतलब है इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, डॉट की फॉर्म में भी हो सकता है और ब्रैकेट की फॉर्म में भी हो सकता है। अब सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रियल नंबर्स की हम अंडर एडिशन पहले पढ़ते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई सा नंबर a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल, इसको आपने पढ़ना है फॉर ऑल। ये सिर्फ आपकी समझने की हद तक है, इसको आप अपने माइंड में रखें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी ए बी है तो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। सपोज किया कि a -3 है और b 5 है, तो जब इसका सम लेंगे तो जो इसका सम है वो भी कोई नंबर ही होगा और वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर जो है वो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई सा सम लें तो वो भी किसके इक्वल होगा, रियल नंबर्स की होगा। साथ में मैं आपको बताती चलती हूँ मल्टीप्लिकेशन की भी। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन में कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, हमेशा याद रखना। जैसे क्लियर हमने पढ़ा था कि सम ऑफ टू नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों क्या होते हैं, इक्वल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह यहाँ पे देखें तो कोई से नंबर लिए 2 3 और 2 3 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, बिकॉज 2 3 का सम लें या 3 और 2 का सम लें, आंसर क्या आएगा दोनों का 5। ये नेक्स्ट पेज पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 1/3 3/2, कोई से दो नंबर ले लिए हैं तो पहले इनको पहले 1/3 रखें या बाद में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या होगा, सेम। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, इसमें ब्रैकेट की शफलिंग होती है। शफलिंग ऑफ ब्रैकेट कैसे होता है कि पहले दो पे ब्रैकेट लगा लो या आखिरी दो पे ब्रैकेट लगा लो, आंसर सेम होगा। फॉर एग्जांपल में कोई से 3 नंबर ले लिए और उन नंबर्स को ऐड किया। पहले 5 + 7 ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करें, 5 + 7 + 3, तो ये 5 + 7 12, 12 + 3 15। तो इस तरह 7 + 3 किया तो 10, 10 + 5 करें तो 15। ये था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। नेक्स्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि कोई से 3 नंबर ले लें, उसको ब्रैकेट में सॉल्व करें। 2 × 3 × 5 2 3 6 6 5 30, और इस तरह यहाँ पे करें 3 5 15 15 2 30। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट से ये होगी और एडिशन के रेस्पेक्ट से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आ जाती है एडिटिव या एडिटिव इनवर्स आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है कि उसमें कुछ भी ज़ीरो, बेसिकली एक एडिटिव आइडेंटिटी हम ज़ीरो को कहते हैं कि कुछ भी कोई भी नंबर है उसमें ज़ीरो को ऐड कर दें तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम नंबर। a + 0 करें या 0 + a स्टैंड फॉर एनी नंबर। 1 + 0 करें या 0 + 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। इस तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो जिस तरह 0 ऐड करने से सेम रिजल्ट आता है, इस तरह 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ, उसका आंसर क्या आएगा, सेम नंबर। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव, एक यूनिक रियल नंबर है 1, जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम। देन एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता है कि कोई सा नंबर, ऐसा नंबर लाइक अगर 1 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -1। कोई ऐसा नंबर कि उसी नंबर का ऑपोजिट साइन लें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0।
तो जैसे इसने किया 3 + -3 या -3 + 3, तो आंसर क्या आ गया 0। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो फॉर एवरी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। अगर ए इन्वर्स की बात करें तो ए इन्वर्स का ऑपोजिट क्या होगा 1/a, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच डैट, लाइक ये आपको एग्जांपल गिवन है, ए एज इट इज ही ए इनवर्स को 1/a लिख सकते हैं, ए और ए कैंसिल 1 आ गया। यहाँ से ए इनवर्स पहले लिख लें और ए बाद में 1/a मल्टीप्लाई बाई ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। 5 का इनवर्स क्या होगा 1/5 मल्टीप्लिकेटिव, तो इसको कैंसिल करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये तो थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके ऑपोजिट साइन लेते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं कि अगर एक साइड मल्टीप्लाई हो रही, दूसरा क्या होगा डिवाइड, डिवीजन फॉर्म में। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, और यहाँ से अगर देखें तो ए जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ए जब बी से होगा तो ए बी हो जाएगा, ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर हम लोग इसको हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी, अगर हम राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सी बी से मल्टीप्लाई होगा, बी सी ए से होगा तो ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है या राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो एग्जांपल्स आपको गिवन है बाय नंबर्स, तो इसको मैं नहीं समझा रही क्योंकि बात एक ही है, ए बी सी लें या कोई सा नंबर लें। नोट यहाँ लिखा हुआ है द सिंबल फॉर, ये जो उल्टा ए होता है इसको कहते हैं फॉर ऑल, और ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स का इनवर्स लें तो ए ही आता है। आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर आर एज फॉलोज। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कोई सा नंबर कोई ऐसा नंबर जिसको अपने ही नंबर की इक्वल रखें तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब उसी का अपना एक अक्स होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है सिमेट्रिक। अगर कोई सा नंबर हम सपोज कर रहे हैं, अगर a b की इक्वल है तो b किसके इक्वल है a के, और a b किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो ये क्या होंगे सिमेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। अगर ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है, तो सी ए के या ए किसके इक्वल होगा सी के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर ए बी की इक्वल है, कोई सा नंबर इसमें ऐड करें, दोनों साइड पे अक्सर हम कोई सा नंबर ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई भी एडिशन आपने करनी है तो आप दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ करेंगे। इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो कोई भी फॉर्म आपने कोई भी नंबर लाइक एक साइड पे 2x है, दूसरी तरफ y है, तो आपने क्या करना है इधर मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो एक साइड से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, आप दोनों मल्टीप्लिकेशन करनी है या आपने एडिशन करनी है, आप दोनों तरफ करेंगे, किसी एक तरफ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सेम अगर कोई चीज़ आपने कैंसिल करनी है, आप प्लस सी है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस सी होगा, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाते हैं। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगी। होप सो आपको ये कंसेप्ट तो जूनियर लेवल से ही पता है कि इस तरह प्लस प्लस कैंसिल, प्लस एक साइड पे प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा, वो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे सी है, अक्सर बच्चे डिवीजन फॉर्म में ये कैंसिल करते हैं डिवाइडिंग बाय बोथ साइड इस तरह करके, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन को नाम क्या दिया जाता है वो आपको शायद अभी पता चल रहा है। तो आपने याद रखना है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारा कुछ जो है ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो आप एक बात क्लियर करते चलो। पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब जहाँ पे इक्वलिटी है वहाँ पे क्या आ जाएगी, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होती है, इनइक्वलिटी की बात की जाए तो इनइक्वलिटी होती है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी क्या होती हैं, इनइक्वलिटी। अगर सिर्फ इक्वलिटी साइन लगाएं तो क्या होगा, इक्वलिटी। इक्वलिटी नहीं, हम क्या पढ़ने लगे हैं, इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी क्या होती है, ए बी बिलोंग्स रियल नंबर्स। इसमें 3 ऑप्शन है, या तो ए लेसर होगा सेकंड वैल्यू से, या पहली और दूसरी वैल्यू इक्वल होंगे, या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होगी। लेसर और ग्रेटर आपको मैं समझाती चलूँ। यहाँ से देखें ये 7 बन जाता है और ये क्या बन जाता है, 6। तो ये क्या हो गया, लेसर, और ये क्या हो गया, ग्रेटर। तो ये आपने लेसर और ग्रेटर के साइन माइंड में रखने हैं कि ट्राइकोटोमी में 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या वो लेसर होगा, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ट्रांजिटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये हमने पढ़ी थी, सबसे पहले लिखी हुई है कि अगर a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू क्या होगा, c के। तो इसी तरह ये क्या होगा, अगर लेस देन इक्वल टू में बात करें तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आएगी कि अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है तो a लेस देन क्या होगा, c विद रिस्पेक्ट टू लेसर साइन। और ग्रेटर में भी ऐसे ही होगा कि अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, तो इट मीन्स कि a ग्रेटर देन क्या होगा, c। एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर a लेस देन b है और आपने एडिशन करनी है तो आप दोनों साइड पे एडिशनिंग करेंगे। तो इसको आप c प्लस ए भी लिख सकते हैं और c प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये आप चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऐड करना है तो आप दोनों साइड पे एडिशन करेंगे। इस तरह ये लेसर की रेस्पेक्ट से है, तो ये किस रेस्पेक्ट से है, ग्रेटर की रेस्पेक्ट से। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर a ग्रेटर देन b है, कोई सा नंबर लें c विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर लें, उसको दोनों साइड पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। वो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी, लेसर है तो वो लेसर ही रहेगी। लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव है, आप नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो ग्रेटर है तो वो लेसर हो जाएगा, और अगर वो लेसर है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। इन शॉर्ट आपको बताती चलूँ कि आप अगर पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो वो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। वो लेसर है तो ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेसर है तो लेसर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर थी तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगी, लेसर, और अगर वो लेसर थी तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगी, ग्रेटर। ये माइंड में आपने रखना है, बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर चैप्टर 7। चैप्टर 7 इससे रिलेटेड है, तो ये आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है इसका कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इजीली आप पूछ लिया करें बिला झिझक। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे, वो उसको मैं कंसेप्ट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कमेंट लाजमी किया करें। नेक्स्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अब देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका अब ये लेसर है तो इसका रेसिप्रोकल लें तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर लेसर है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, और अगर ग्रेटर है तो किस में चेंज हो जाएगी, लेसर में। आपने जब भी इन्वर्स लेना है, एक साइड से आप दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी चेंज। ओके, तमाम प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आपने खुद, वैसे तो मुझे आपसे टेस्ट लेना चाहिए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने इसको यहाँ पे बेशक फिल कर लें, यहाँ पे इसको प्यारा सा लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये अगर बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई सा नंबर जब उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम रिजल्ट आता है, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको आप पूरा खुद लिख लें, मैं आपको जस्ट बताती जा रही हूँ। अगर x ग्रेटर देन y है, x इक्वल टू y है, x लेस देन y है, तो 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे इसको। अगर ए बी बिलोंग्स टू बी ए है
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, जिसमें ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें सेम रिजल्ट आता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी और सी कैंसिल हो जाएं तो तब ए इक्वल टू बी आता है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर इन्वर्स लें तो आपको पता है ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसमें है कि अगर c ग्रेटर देन 0 है और इसको c को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी सेम रही है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करें तो देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब प्रॉपर्टीज देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखें तो इसको रीअरेंज किया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली इट्स कम्यूटेटिव के पहले इसको सॉल्व कर लें या उसको सॉल्व कर लें, तो आप यहाँ पे कम्यूटेटिव लिख सकते हैं। जब ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो आप कम्यूटेटिव लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या हुआ है, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि बाय इन्वर्स फॉर्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो सिंपल आंसर आ गया। तो जब सिंपल कोई भी ज़ीरो ऐड करें तो सेम रिजल्ट आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से आपने इसको बुक पे ही सॉल्व करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखें जीरो इसमें ऐड हो रहा है, ये क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो ये क्या हम लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पाई प्लस नेगेटिव, ये अक्सर एमसीक्यू आया होता है, तो ये क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अंडर रूट थ्री वैसे तो आपको बताया हुआ है कि कोई भी नंबर हो तो वो क्या होता है, सेम रिजल्ट आता है। तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ क्लियर प्रॉपर्टी। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, क्लियर प्रॉपर्टी के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर। और ये क्या है, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 5 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने इस तरह 2.2 करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।